ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और भगवान भोलेनाथ करें सब अच्छे ही हों। तो सभी छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। और मेरा नाम निधि है। तो आप जैसा सब लोग जानते होंगे, मेरा चैनल है अग्रवाल मॉम्स ब्लॉग के नाम से। और आज मैं एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ अपनों के लिए और अपने से जुड़े लोगों के लिए। तो ये सबसे पहले बात क्लियर मैं कर दूं, कोई भी इस वीडियो को अपने पर मत लेना और किसी की मुझे सिंपैथी के लिए वीडियो नहीं है ये। और जो लोग इस वीडियो को वॉच करें तो प्लीज़ अच्छा बुरा जैसा भी आपको महसूस हो इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बिना कमेंट के कोई मेरा वीडियो वॉच मत करे। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो आज मैं बताने जा रही हूँ अपने जीवन की हिस्ट्री और अपने जीवन की जर्नी, और कुछ लोगों से माफ़ी मुझे मांगनी है। तो इससे अच्छा मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं जो मुझे जो जैसा प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन यूट्यूब पे हूँ तो मैं अपनी जर्नी अपने लोगों से माफ़ी तो मांग सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगी। और ये बात मुझे कल से कुछ महसूस अंदर से खटक रही थी। आज सोमवार का दिन है, मेरा व्रत है। तो जो भी बातें मैं एक बात बोलूँगी वो मेरे दिल की निकली होंगी, सच बात होगी। थोड़ा वीडियो जरूर लंबा होगा पर मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप लोग। और अब अपना मुझे मत दीजिएगा कि मैं गलत हूँ, कहाँ पे गलत थी, क्या है। और कुछ गलतियाँ मैंने बहुत सारी की हैं तो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं अपनी फैमिली बताती हूँ। मेरी फैमिली, मेरी मायके की फैमिली में मेरी 2 बहनें, मतलब हम टोटल 3 बहनें हैं, मम्मी पापा मामा और बहुत सारी फैमिली है। लेकिन हाँ, इतनी फैमिली मेरी क्लोज है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छी मेरी फैमिली, बहुत मुझे प्यार करता है। और अगर मैं आज यहाँ अड़ियल जब जिद्दी ये हूँ तो ये सबसे बड़ी गलती मेरी फैमिली की, मेरी मम्मी लोगों की है कि उन्होंने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया, मेरी हर जिद को पूरा कर दिया। मेरी बहनों ने, छोटी बहनें मुझसे हैं, उन्होंने मेरी हर जिद को मान लिया। मैंने जायज़ जिद की तो, नाजायज़ जिद की तो, आज उसी जिद का मुझे उनकी हर अपनी बातों का जो मेरी बात मानती थी मुझे खमियाजा भुगतना पड़ता है। हर इंसान से मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे माने, सबसे पहले मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में है। तो सबसे पहली बात तो सॉरी मम्मी, मैंने हमेशा अपनी जिद मनवाने के लिए कहा। कल मम्मी ने जब मुझे फ़ोन करके बोला कि दोनों बहनों के पास टाइम नहीं है, लेकिन तुम करवा देने के लिए, क्योंकि मेरा भाई नहीं है तो मेरी करवा में दोनों बहनें देती हैं आके। तो मुझे गर्व है ऐसी बहनों पे जो मुझे अब भाई से ज़्यादा प्यार देती हैं। तो उन्होंने बोला अगर तुम नहीं जाओगी तो गुस्सा होगी और परेशान होगी। तो उन लोगों ने मेरे लिए कंप्रोमाइज़ किया। तो मैं उनसे भी सॉरी बोलना चाहती हूँ, मेरे अब कंप्रोमाइज़ ना करो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे खुद के 2 बच्चे हो गए हैं और मैं खुद को संभालना जान गई हूँ। तो मेरे लिए कंप्रोमाइज़ मत करो। तो उनको भी दिल से सॉरी, क्योंकि मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती हैं। कभी ना कभी इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती हैं कि जो चीज़ नहीं चाहिए, जो मुझे बड़े होने नाते दिखाना चाहिए, वो छोटे होने नाते दिखाती हैं। तो दिल से सॉरी। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटी। मैं जॉब करती थी, सब कुछ हो गया मेरे घर से, फिर मैं आ गई ससुराल में। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा ये चीज़, मम्मी आप बताना, क्या मैंने कभी दिल से किसी का बुरा चाहा है क्या? आप नहीं कमेंट कर पाते हो, दोनों बहनों से कमेंट करवाना। लेकिन ये चीज़ सबको, क्या मैंने कभी दिल से किसी का बुरा चाहा? बस एक मेरे अंदर अड़ियल दिमाग का था। मेरी दोस्त लोग भी कहती थी कि हाँ दिल से मानती है, बस थोड़ा अड़ियल दिमाग का था, लेकिन वो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मेरी शादी हो गई और कलयुग के राम जैसा, मुझे कलयुग में जो राम होते हैं जो वैसा मुझे राम जैसा पति मिला, जिसने मेरी हर मुश्किल को अपना समझा और मुझे भगवान माता ने मुझे प्यार दिया। मेरी शादी हो गई, इतना अच्छा पति दिया। शायद नसीब से ऐसा पति मिलता, भगवान सबको ऐसे अच्छे पति देते, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस हालातों से मुझे पति ने संभाला वो बहुत बड़ी बात है। 1 साल के बाद मेरी बेटी हो गई। ससुराल में भी मुझे सबने प्यार किया, मेरी सास, नंद, जेठानी ने बहन जैसा प्यार दिया। सास ने भी कभी नहीं, मैं कभी किसी से मन मुटाव हुआ ही नहीं आज तक। मैं नंद लोगों से, सब लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये कोई एक, इसीलिए मैं सब एक से तो माफ़ी मांग सकती किसी को पर्सनल फ़ोन करके, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि जहाँ जाए वो मेरी गलती बताएं, मेरे लिख के बताएं मैं कहाँ गलत हूँ। तो मतलब उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया, पूरे परिवार में जेठानी से हैं, सब लोग मुझे बहुत मानते हैं। मतलब मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। कहीं भी जाना होगा तो सबसे पहले निधि होती है, और ये मेरी आदत उन लोगों ने बिगाड़ दी। सबसे पहले निधि, तो निधि हर जगह खुद को पहले रखना चाहती है और ये गलती मेरी हो गई। उसके बाद एक भाई था जो मैं हमेशा राखी बांधती थी, उसको किसी अलावा कोई राखी बांधता नहीं था। लेकिन उन्होंने कुछ हालात ऐसे कि उन्होंने मुझसे दूर हो गया कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों दूर हो गया। मेरी शादी हो गई, एक अच्छा सा पति मिला। 1 साल के बाद मेरी प्यारी सी बेटी हो गई और बेटी होने के बाद मेरे हालात ऐसे हो गए, 2-3 साल तक मेरे 2-3 ऑपरेशन हो गए, सब कुछ। उस टाइम मुझे पति ने मैं ऐसा संभाला जैसे राम संभालते हैं, इतना शायद कोई कर पाता। मुझे गोदी में उठाना बिठाना, मैं 1 महीने चल नहीं पाई पैरों से।
उस टाइम पे मेरे पति ने मुझे, मेरे पति और मेरी जेठानी और मेरी फैमिली, मम्मी बहनें, सब लोगों ने ऐसा किया जैसे सगे होते हैं, उनके दम पे आज मैं खड़ी हूँ। ये सब मेरी जेठानी का दिन रात मेरे पैरों में तेल लगाना, ये मैं आज उन सबके दम पे खड़ी हूँ। तो मेरे परिवार का बहुत बड़ा मेरे साथ में सपोर्ट रहा, ऐसा नहीं कभी सपोर्ट नहीं रहा। उसके बाद धीमे धीमे 2-3 ऑपरेशन होते गए, मैं गिरती गई, लेकिन भगवान ने अगर गम दिया तो खुशी दी। मेरी दूसरी बेटी हो गई। उसके बाद बेटी होने के बाद भी मुझे बहुत सारी, मुझे सिस्ट बनी, गांठ बनी, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ होता गया। उसके बाद फिर मैं डिप्रेशन में आ गई। मेरे पति ने जिसके सामने हाथ नहीं जोड़ा था उसके सामने हाथ जोड़ा मेरे लिए कि मेरी बीवी खड़ी, उसको समझाओ, खड़ा कर दो। तो उन्होंने भी मेरे लिए इतना किया, शायद ही कोई कर पाए। अगर मैं जिंदा हूँ तो उनकी बदौलत। दुनिया, सभी लोग मेरे घर में कहते हैं अगर कहीं और होती तो मर के चली गई होती, लेकिन एक ये ऐसा पति मिला जिसने इसको हमेशा थामा है। तो मैं उनके लिए दुआ क्या करवा, एक मैं करवा चौथ व्रत रखती हूँ, एक बार रहती हूँ, उनके लिए दुआ मांगू। तो रोज मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं उनके लिए क्या कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद एक कहते ना, भगवान कुछ ले जाता तो लोग वापस करता। एक भाई आया जिसने मुझे ज़मीन दी, उसने मुझे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म दिया कि बहन तू इस पे काम कर, वो राखी बंधवाने आता है, नाम मैं नहीं लूँगी लेकिन वो खुद समझता है। उसने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया, मैं अपनी तुम मेमोरीज शेयर किया करूँ। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अपनी मेमोरीज शेयर करूँगी। कल को कुछ मेरे हालात ऐसे थे, डॉक्टर ने, कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो मैंने सोचा अपनी बच्चियों के लिए मैं अपनी मेमोरीज सेव करके रखूँगी इसमें। तो मैंने मेमोरी सेव की। मैं चल नहीं पाती थी, मेरे पैर में इंजेक्शन लगता, सब कुछ हो, मतलब इतना सब कुछ झेलने के बाद फिर मैं धीमे धीमे भगवान को, मेरी बेटियों को बिन माँ का नहीं रखना था, मैं ठीक हो गई। मेरी मम्मी का आशीर्वाद, मेरे साथ सबका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहा। मैंने चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद चैनल पे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जैसे ज्योति दी हैं, पूजा दी है, सब मुझे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। ललिता जी, इन्होंने मुझे बहुत भर भर के प्यार दिया। फिर मेरे साथ बीमारी, फिर मुझे 2023 में मुझे फिर बीमारी ने 2023 में मुझे 22 में ही मुझे बीमारी ने फिर घेर लिया उठा के। फिर मुझे ऑपरेशन हुआ, फिर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। फिर एक दिन मेरी लाइफ में एंजल बन के आती हैं मेरी ज्योति दी, मुझे फ़ोन करती नहीं थी, तुम ना यूट्यूब चैनल फिर से ग्रो करो, फिर से उठाओ। फिर मुझे सबने सहारा दिया। फिर एक लाइफ में मेरा एक भाई फिर बन के आता है जो मुझे पंख देता है कि नहीं तुम करो, हो सकता है, तुम करो, हो जाएगा। वो भाई का भी नाम नहीं लूँगी, उसने मेरी लाइफ में पंख भर दिए। एक ने ज़मीन दी तो एक ने पंख दिए मेरे को, और दोनों अलग से जिनसे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, कुछ भी रिश्ता नहीं है, पर दोनों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया। उसके बाद मेरा ज़िंदगी बढ़ती गई। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, सोनिया दी, चंदा दी, कुछ लोगों का है, सुधा दी, इन लोगों ने मुझे, और पूजा दी, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, हेमा दी, सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। निधि तुम करो करो करो, और ये लोगों ने मुझे बहनों जैसा प्यार दिया, हमेशा आगे बढ़ के रखा। धीमे करके मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद फिर एक ड्रीम लड़की, एक एंजल बनके मेरी लाइफ में आई। मैं सोचती थी कभी मेरी ज़िंदगी में मेरी पेमेंट आएगी, कभी मैं पैसे होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। फिर एक मेरी ज़िंदगी में एक फिर एंजल बन के आ गई। उसने मुझे फिर हौसला देना शुरू कर दिया कि नहीं तुम, होगा होगा होगा। उसने, उसके सपोर्ट से, प्यार से मेरा पेमेंट भी आया, मेरा पैसा भी आया, मेरे सर ऊंचा हो गया, और बहुत कुछ मतलब उसने सिखाया कि ऐसे नहीं। लेकिन जो गलती मेरे माँ बाप, मम्मी पापा ने, बहनों ने, मेरे पति ने मेरे साथ की, मतलब मुझे नहीं सिखाया कि नहीं, ज़िंदगी में प्यार बांटना चाहिए, प्यार सिर्फ अपना जताना नहीं चाहिए, हक जताना नहीं चाहिए किसी पे, प्यार बांटने का नाम होता है, प्यार सबको देना चाहिए। प्यार में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा है, नहीं, सबको बांट के देना चाहिए। ये मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया, तो उस इंसान ने मुझे सिखाया, भले ही जैसे भी हालत में सिखाया, पर उसने सिखाया मुझे, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। और प्यार देने का नाम होता है, प्यार पाने का नहीं होता। अगर आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार है, किसी से भी, कोई रिश्ते में, भाई बहन, पति बीवी, किसी से भी प्यार है, तो प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। आपका हिस्से का प्यार कोई नहीं बांट सकता है। जो जिसके लिए बनाया गया उसको मिलकर ही रहता है। तो ये ज़िंदगी है, इसको जीने के लिए उन्होंने मुझे सिखाया, मतलब हर तरीके से, डांट के, वार के, सब कुछ करके। लेकिन जब कल मेरी मम्मी ने मुझे, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि कल जब मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बोली कि वो मेरी बहन ने कि हमारे पास टाइम था, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम परेशान होती हो, इसलिए मैं आने के लिए मजबूर हूँ। तो मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। मैंने सबको बहुत परेशान किया है, मैंने अपने पति को बहुत परेशान किया। बेचारे जिनके सामने वो कभी नहीं बोल सकते थे, उनसे उन्होंने बात की। वो मेरे चैनल पर कभी आना नहीं चाहते थे, कभी बात नहीं करते थे, उन लोगों से बात की, समझाया। मेरी बहनों ने सबसे रिक्वेस्ट की। तो मैं अपनी बहनों को और अपने पति को अब नहीं झुकाना चाहती हूँ किसी के सामने, और ना ही मैं ज़िंदगी, अब अपनी जितनी मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा,
अपने मामा, अपने बच्चों, अपने फिर ससुराल की फैमिली और यूट्यूब में जो मैं जानते हैं उन सबको मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को गलत लगा हो तो हर्ट हुआ तो दिल से सॉरी। पर मम्मी मैंने आपका बहुत दिल दिखाया है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मैं एक एक लोग कहाँ से वीडियो बना के सबसे माफ़ी मांगूंगी। और अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, शायद ही कोई प्यार दे। क्योंकि आज मेरी शादी को कितना साल हो गए, तब से वो बीमारी में झील के मुझे खड़ा किए, उन्होंने मुझे पकड़ पकड़ चलाया, उन्होंने मुझे गोद उठा उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो उनका तो मैं दिल से शुक्रिया, क्योंकि इन सब के चक्कर झमेले से मैं अपने पति को टाइम नहीं देती, अपने बच्चों पे। मेरी 2 प्यारी सी बेटियां हैं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा डिप्रेशन से तो मेरी बेटियों को क्या होगा। तो मुझे नहीं किसी की, अब मुझे खुद इनके लिए जीना है और खुद के लिए खड़ा होना है और खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। और किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ दिल से सॉरी। और सभी मेरे घर फैमिली जो मुझे अपना मानते सबके लिए सबसे मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मेरे किसी का दिल दुखा है। और उस एंजल का भी नाम नहीं लूँगी जिस एंजल ने मेरी लाइफ चेंज किया के और जिसने मुझे सिखाया है। तो ये सब बहनों कमाल से, इन बस बहन ही है जो सही रास्ता दिखाती है। एक बहन की बात दिल को छू गई तो बस इसीलिए मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ तो दिल से सॉरी। और बस मम्मी तुम ये जरूर बताना कि क्या मैं बहुत गलत हूँ, क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ क्या, पहले बता देना मम्मी। और जिसको मैं गलत लगती हूँ वो भी कमेंट करना, जिसको मैं अच्छी लगती हूँ वो भी कमेंट करना, पर वीडियो वॉच करके कमेंट करना। और मैं वीडियो किसी की सिंपैथी पाने के लिए, मैं फिर बोली किसी में सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं अब अपने दम पे अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, सिंपैथी नहीं चाहिए। पर हाँ, जिससे दिल दुखाओ उसके लिए सॉरी। और तुम लोग भी बहनें अपने आपस में अपनी ज़िंदगी जियो और मेरे लिए तुम कब तक खड़ी रहोगी, तो अपनी ज़िंदगी जियो। मेरे पास 2 बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपने रहने की कोशिश करूँगी। और तुम मेरे बिल्कुल परेशान मत हो कि मैं गुस्सा होंगी या होंगी, मैं जिद करना छोड़ दी हूँ। और रही बात है किसी पे हक जताना छोड़ दिया मैंने, चाहे कोई भी रिश्ता हो, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है, अपनी ज़िंदगी कहीं भी जीने का अधिकार है। तो प्लीज़ जो मेरा वीडियो देखे इसको कमेंट करिएगा प्लीज़, अच्छा बुरा जैसा भी आपको समझ आए वो कमेंट करिएगा, इससे मुझे हौसला मिलेगा ज़िंदगी में। और एक गलतियाँ मेरी कोई हो तो वो भी सुधारने का मौका मिलेगा। तो बस इस तरह वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।